तो हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसेट गाइड चैनल पर आपको अभी तक जो अपडेट मिल रहे थे उसमें आपको ज़्यादातर तो ओईएस यानी कि वन इकोसिस्टम के ही मिलते थे। साथ में हम कभी कभी यहाँ पर स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन या क्रिप्टो इससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट कभी कभी देते थे। लेकिन देखिए, एक चीज़ रहती है, अगर आप कोई किसी बिजनेस को कर रहे हैं और उसमें लगातार आप उसी को करे जा रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब आपको उसको चेक करना होता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी डायरेक्शन जल्दी से चेंज नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कत आने वाले टाइम में हो जाती है। तो आज हम उसी चीज़ पर बात करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में आते हैं, लोग उसमें अंधाधुंध पैसा लगाते हैं और फिर 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद पता चलता है कि वहाँ पर उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर खड़े हो गए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर 3-4 पॉइंट कवर किए हैं, मैं आपको डिस्कस करूँगा उनको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम जिस भी बिज़नेस को कर रहे हैं, उस बिज़नेस को अगर हम लगातार 5 साल या 4 साल से कर रहे हैं, तो क्या हम उसमें प्रॉफिटेबल हैं? क्या वो उतने टाइम से सस्टेन कर रहा है? अगर वो प्रॉफिटेबल है, जैसे एग्जांपल ले लो आप वन इकोसिस्टम का, ओईएस का ही। तो यहाँ पर लोगों के पास अकाउंट में कॉइन है, स्टॉक काफ़ी पड़ा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इस स्टॉक के साथ कोई वैल्यूएबल रिटर्न या आपके रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो यू शुड डिसकंटिन्यू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ये मैं यहाँ पर शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट और मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, शॉर्ट में ही रखेंगे, बाद में जो है डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। तो दूसरा पॉइंट ये कि जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है। आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे ऐसे प्लान चले हुए हैं, जैसे एक अभी आया था एनएफटी करके, जो जिसमें काफ़ी लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जहां पर आप, जैसे बैटिंग ऐप हो गई, कुछ क्रिकेट बैटिंग ऐप रहती हैं जहां पर लोगों से बात की जाती है कि वो एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर बनाएंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे, और एट द एंड पता चलता है कि उसके जो प्रमोटर थे, उसके जो ऑनर थे, उनका बड़ा फंड वहां पर बन चुका है। 138 करोड़ का भी एक कंपनी के मालिक ने घर लिया है, लेकिन उसमें जो 59 रुपीज़ लगाते हैं उनका पता नहीं कहाँ है। तो आप छोटा अमाउंट लगाते हैं, लेकिन सभी से छोटा छोटा अमाउंट एक बड़ा जो रूप ले लेता है, लेकिन आपका फंड कहीं ना कहीं वहीं पर रह जाता है। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि डेडिकेशन के साथ काम करो। अगर आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट दे रहा है तो उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज आपको उसको टाइम रहते स्विच कर लेना चाहिए। जैसे ओईएस के बाद कुछ लोगों ने दूसरे प्रोजेक्ट किए, वहां पर भी फंड लिया, लेकिन वो भी चले गए। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में आए, वो भी चला गया। थर्ड प्रोजेक्ट में आए, वो भी चला गया। तो अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी एक बिजनेस को पकड़कर चल रहे हैं। मैं यहाँ पर एमएलएम की बात नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं कर रहा। जैसे एक कंपनी है एमबे, तो एमबे में क्या होता है, लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट जिनको बोलते हैं। तो वो बिजनेस लगातार चल रहा है, प्रोडक्ट वहां पर सेल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमबे ज्वाइन करो या एमबे जैसा काम करो। एमबे जैसी जो दूसरी कंपनी है, जैसे कुछ जो दूसरे हेल्थ सप्लीमेंट बेचते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बेचते हैं, कुछ एजुकेशन बेचते हैं। तो जिस जिस कंपनी के पीछे कुछ प्रोडक्ट है, उनका जो रिकरिंग रेवेन्यू है उन प्रोडक्ट से आता है, तो ऐसे बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि एक टोकन आ गया, क्रिप्टो टोकन, $1 इन्वेस्ट करो, $2 इन्वेस्ट करो, $10 इन्वेस्ट करो, और आपको क्वांटिटी मिल जाती है जिसमें आप 1 करोड़ क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी, 10 लाख क्वांटिटी, 20 लाख क्वांटिटी, और आप ये बस ये कैलकुलेशन करने लगते हैं कि हमने इसमें $10 लगाए हैं और आने वाले टाइम में ये $10 जो है, अगर एक कॉइन ₹1 का भी होता है तो हम इतने करोड़ के मालिक बन गए। तो इसमें आपको केवल ड्रीम बेचे जाते हैं। इन चीज़ों से आपको जो है थोड़ा समझकर इसमें काम करना चाहिए। हालांकि अभी हम जो कुछ डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, जैसे कि मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको दिया करेंगे, किस तरीके से आप अपने एसेट को ग्रो कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी काफ़ी बातें किया करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो अब टोटली बात करेंगे वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में या उस पे में बात करेंगे जिसमें आप रियल में वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं या फिर वेल्थ को ग्रो करेंगे। और साथ में आपको जो ओईएस है उससे रिलेटेड अपडेट भी मिलता रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे हम उसको कवर करेंगे। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि ज़्यादा टाइम उसके रिसर्च में देना वैल्यूएबल नहीं है। जो भी न्यूज़लेटर से इंफॉर्मेशन आती है आपको वही शेयर की जाएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन की
कोई लीडर ये बोल रहा है या कोई लीडर वो बोल रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अब उनकी कोई वर्थ है। तो हम थोड़ा-सा ब्रीफ करेंगे इन चीज़ों को, और जो आपको आपकी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है वही आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो रियल में जो है क्रेडिबल है, यानी कि जिसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आप फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकते हैं, उस टाइप के प्रोजेक्ट अगर ज़रूर हमें मिलेंगे तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ जो मार्केट में पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, जिसने लोगों को, अभी आप देखो जिन चीज़ को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ करती है, जैसे इंडिया में क्या होता है, जो पानी पूरी एक सिस्टम है, पानी पूरी बेचने वाले कई लोग जो है करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनके पास ईडी के नोटिस तक आए हैं, इनकम टैक्स से नोटिस। अभी पिछला एक इंसिडेंट है जिसमें एक गोलगप्पे बेचने वाले के पास 43 लाख का ईडी का नोटिस आया है, उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट उस बिजनेस को रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन आपने देखा कोई ड्रीम इलेवन जैसी, मैं यहाँ पर देखिए किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन आपने देखा कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको बैटिंग करवाती है या कोई टोकन देती है, उससे रिलेटेड कोई अपडेट ऐसा देखने को मिला हो कि उन्होंने जो है इतना टैक्स दिया और वो आज मेन स्ट्रीम में है या इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं? तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लगातार करते हैं। तो अभी हम डायरेक्शनली सही दिशा में जो सही प्रोजेक्ट रहेंगे उनके साथ आगे बढ़ेंगे, और जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जैसे स्टॉक, एसआईपी, म्यूचुअल फंड और साथ में दूसरे स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग, इस तरीके की चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो रियल में कैपिटल को ग्रो करती हैं, कैपिटल बनाती हैं, उनके साथ काम करना शुरू करेंगे। चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर मैं पॉज करूंगा, काफ़ी बड़ी वीडियो रही है। बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एस गाइड।